प्रिय विद्यार्थियों, आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों में संभाव्यता की। संभाव्यता होती क्या है? सबसे पहले तो हमें इसकी परिभाषा पता होना चाहिए। वे यौगिक जिनकी अणुसूत्र समान हो पर संरचना सूत्र भिन्न भिन्न प्रकार के हो, तो ऐसे यौगिकों को हम संभाव्य तथा इस परिघटना को हम संभाव्यता कहते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों में संभाव्यता कई प्रकार की होती है, जिसमें हम पहले बात करते हैं संरचनात्मक संभाव्यता के बारे में। इसमें हम बात करेंगे आयनिक संभाव्यता। जैसे कि नाम से पता चलता है, आयनिक संभाव्यता यह संभाव्यता इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के अंदर और बाहर, यह संभाव्यता इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बाहर आयनों के अंतर के कारण होती है, ड्यू टू डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि दो आयन्स हमने लिए हैं, दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिए हैं। इन दोनों में अगर हम देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। दोनों के इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के आयनों में अंतर है। अगर हम इसका डिजोल्व करें वाटर के अंदर, और अगर हम इसको डिजोल्व करें तो हमें दो अलग अलग प्रकार के आयन्स प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की संभाव्यता जिन यौगिकों के अंदर पाई जाती है उनको हम बोलते हैं आयनन संभाव्यता। दूसरी होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इस संभाव्यता के अंदर भी क्या होता है कि अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन जो संरचना सूत्र होता है वह डिफरेंट होते हैं। इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के अंदर जल के जो अणु हैं उनमें असमानता होती है, arise due to different number of water molecules are present inside and outside the coordination sphere। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि इनर स्फीयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स 6 हैं, जबकि इस एग्जाम्पल के अंदर इनर स्फीयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स 5 हैं। ये इंडिकेशन देती है कि अगर इस प्रकार की संभाव्यता पाई जाती है जिसमें इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या में डिफरेंस हो, तो इस प्रकार की संभाव्यता को हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। जैसे कि नाम से पता चलता है, लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड के अंदर यदि संभाव्यता पाई जाती है, आइसोमेरिज्म पाया जाता है, तो इस प्रकार की संभाव्यता को हम लिगेंड आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये लिगेंड के कारण जनरेट होती है, जैसे कि CH2 CH2 NH2। जैसे कि एक लिगेंड है 1,3-डाईएमिनोप्रोपेन। जैसे ये लिगेंड है 1,3-डाईएमिनोप्रोपेन। यदि लिगेंड के खुद के अंदर ही संभाव्यता पाई जाती है तो हम इसको बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। जैसे कि 1,2-डाईएमिनोप्रोपेन, 1,3-डाईएमिनोप्रोपेन और 1,2-डाईएमिनोप्रोपेन, लिगेंड के खुद के अंदर यदि इस प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है तो उसको बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। उसके बाद चौथी है लिंकेज आइसोमेरिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसको स्ट्रक्चरल या साल्ट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। या स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म के लिए एम्फीडेटेड लिगेंड का होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। उसके बिना ये संभाव्यता नहीं पाई जाएगी।
एम्पीडेंटेड लिगेंड मस्ट है, इसके बिना ये समानता नहीं पाई जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उभयदंतुक लिगेंड। आप सभी जानते हो उभयदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। ऐसे लिगेंड जिनके अंदर दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक समय में मेटल के साथ एक ही दाता परमाणु बंध का निर्माण करता है, ऐसे लिगेंड को हम उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे कि साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, थायोसाइनाइड है, आइसोथायोसाइनाइड है, नाइट्रो है, नाइट्राइट है। ठीक है, इस प्रकार के यौगिकों के अंदर यदि ये समानता पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं लिंकेज। जुड़ने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि MCl मेटल के साथ कार्बन ने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है और MnC मेटल के साथ नाइट्रोजन ने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो इस प्रकार की समानता जिसके अंदर पाई जाती है उनको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये आइसोमेरिज्म उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें कैटायन एंड एनायन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स आयन हो, दोनों ही क्या हो कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में हो। जैसे कि एग्जांपल इनके अंदर या तो लिगेंड अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और या फिर मेटल अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। हम यूं कह सकते हैं कि दोनों मेटल्स ने अपनी पोजीशन लिगेंड के साथ चेंज कर दी। इस प्रकार की अगर आइसोमेरिज्म पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म पाई जाती है। This type of isomerism is exhibited by polynuclear complexes by changing the position of ligand with respect to different metal atom present in the complex। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का। जैसे कि ये एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। अब इसमें क्या होता है लिगेंड या मेटल दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अनसिमेट्रिकल से ये सिमेट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। फिर हम बात करते हैं पॉलीमेराइजेशन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है पॉलीमेराइजेशन मतलब पॉलीमर टाइप का कंपाउंड्स बनना। दिस इज मेड ड्यू टू चेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन लिगेंड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसमें जो कंपाउंड का न्यूक्लियस है वो मल्टीपल हो जाता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स। नंबर ऑफ सेंटर बढ़ जाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है जैसे CO
जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, अदर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं। सॉरी, एक चीज रह गई। NH3 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 NH3। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में 2 कोबाल्ट थे और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 2 3 4 में कन्वर्ट कर दिया। ए के अंदर 2 सेंटर हैं, जबकि बी के अंदर 4 सेंटर है। तो इस प्रकार पॉलीमराइजेशन हो जाना, संख्या का बढ़ जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। थैंक यू।